कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है आजीविका नौकरी से या व्यवसाय से। हमारे पास बहुत से संदेश आ रहे थे, कुंडलियाँ आ रही हैं कि हमें बताएं, हम नौकरी करें, व्यापार करें, देश में करें, विदेश में करें। तो इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि व्यक्ति को नौकरी से लाभ होगा या अपने व्यापार से। जीवन का कोई भी पहलू हो, हमने आपको पहले भी बताया है कि लगन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है व्यक्ति के जीवन में। अगर आपका लगन बलवान है तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका लगन कमज़ोर है तो ये आपकी जीवन को स्ट्रगलिंग बना देता है, आपको रोगी बना देता है, आलसी बना देता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ना तो व्यापार में सफलता प्राप्त कर पाता है एवं न ही नौकरी में। तो सबसे पहले जानते हैं कि लगन को कैसे बलवान माना जाता है। मान लो ये मेष लगन की कुंडली है, इसके स्वामी मंगल हैं। मंगल दशम भाव में अपनी उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो, मंगल पर शुभ ग्रह गुरु शुक्र आदि की दृष्टि हो, या मंगल यहाँ पर ना भी हो, कहीं और बैठे हों, मान लो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पंचम भाव, सप्तम भाव या नवम भाव से गुरु मेष राशि पर 1 नंबर भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, या शुक्र या शुभ चंद्रमा या शुभ गुरु मेष राशि या मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लगन को बल प्राप्त होता है। अगर मंगल वर्गोत्तम में हो, जिस नवांश में है उसी राशि में है, तो उसे वर्गोत्तम बोलते हैं। ऐसी स्थिति में भी लगन को बल प्राप्त होता है। अगर लगन की राशि भी नवांश में भी उसी राशि में लगन है तो वह लगन वर्गोत्तम होता है। ऐसी स्थिति में लगन बलवान होता है। तो सबसे पहले बड़ी सावधानी पूर्वक लगन का विश्लेषण करना चाहिए कि लगन बलवान है या कमज़ोर। लगन के विश्लेषण के बाद कुंडली में धन का देखना आवश्यक होता है। धन के लिए द्वितीय भाव है एवं सेल परचेज के भी लिए द्वितीय भाव है। मान लो दूसरे भाव में शुक्र की राशि वृक्क पड़ी हुई है, शुक्र कुंडली में बलवान है, दूसरे भाव में शुक्र है, सप्तम भाव में शुक्र है, केंद्र त्रिकोण में अगर बलवान शुक्र है तो आपके पास धन होगा और आपकी सेल परचेज की कैपेसिटी भी अच्छी होगी। उसके बाद देखना चाहिए सप्तम भाव। अगर सप्तम भाव बलवान है, सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो ये 2 योग बन गए व्यापार करवाने वाले। इनके साथ ही बुध, शुक्र, चंद्र आदि का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार के ग्रह हैं। इसके बाद दशम भाव जो कि व्यक्ति का कर्म भाव है, इसका हमें विचार करना चाहिए। दशम भाव अगर स्ट्रोंग है तो व्यक्ति के कर्म बिना रुकावट के पूर्ण होंगे। इसके बाद धनदायी ग्रहों के बारे में आते हैं। पहले भाव में
दूसरे भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे और वो बलवान होंगे, संधि आदि दोषों से रहित होंगे, तो बड़ी आसानी से व्यक्ति को धन प्राप्त हो जाता है। व्यापार के लिए धन योगों का देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बिजनेस व्यापार के लिए निर्धन योगों का देखना भी बहुत आवश्यक है। अगर कुंडली में निर्धन योग हैं, मान लो दूसरे भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में पाप दृष्ट है, अष्टम भाव में भी वो पाप दृष्ट है, अगर पाप दृष्ट नहीं है तो वो अपने भाव को देखेगा तो हानि की संभावनाओं को कम करेगा। अगर 12वें भाव में है शुक्र तो वहाँ पर वो उच्च का हो जाता है और अपने भाव से 11वें भाव में आने से भी अपने भाव की वृद्धि करता है। एकादश भाव का स्वामी क्षीण है, कमज़ोर है, क्योंकि एकादश भाव लाभ का है। इन भावों में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। जब पाप ग्रह 2, 10, 11 या लगन में आ जाते हैं तो व्यक्ति को बड़े संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार आदि में आपको नहीं जाना चाहिए। अगर ये योग शुभ योग बने हुए हैं तो आपको व्यापार करना चाहिए। अब धनी योगों के लिए आप हमारा वीडियो करोड़पति बनने के योग देख सकते हैं एवं कर्जदार व्यक्ति क्यों होता है, एक वीडियो हमारा इस पर भी हमने बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये तो हुआ व्यापारी होने का योग। अब नौकरी करने के योग बताते हैं। शनि नौकरी भी करवाता है, विशेष तौर पर बड़ी कंपनियों में शनि नौकरी करवाता है, क्योंकि शनि जो है वो सेवक ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अगर आपकी कुंडली में केंद्र भावों में 1, 4, 7, 10 में, छठे भाव में, 12वें भाव में सूर्य बलवान होकर बैठा है तो आपको सरकारी नौकरी का योग बनाता है। इसके साथ ही सूर्य व चंद्र ये दोनों केंद्रों में कहीं भी बलवान होकर बैठे हैं तो भी ये सरकारी नौकरी के योग बनाते हैं। मंगल और सूर्य बलवान होकर कहीं भी केंद्रों में बैठे हों, एक साथ बैठे हों, अलग अलग बैठे हों, तो भी ये सरकारी नौकरी के योग बनाते हैं। इसी प्रकार गुरु और चंद्र भी अगर कुंडली में बलवान होकर बैठे हों, गुरु मंगल केंद्र में बलवान होकर बैठे हों, तो भी ये सरकारी नौकरी के योग बनाते हैं। इसके अलावा कुंडली में आपको राजयोगों का भी वर्णन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि कुंडली में कितने राजयोग बन रहे हैं। बिना राजयोग के ना तो नौकरी सफल होती है और ना ही व्यापार सफल होता है। अब छठे भाव में बैठकर भी सूर्य जो है ये सरकारी नौकरी देता है। शनि के बलवान होने से चौथे भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में बलवान होने से एवं सूर्य के बलवान होने से बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत से व्यक्तियों की कुंडलियां हमने देखी हैं। शश योग वाले भी बैंकिंग सेक्टर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में एक भी धन हानिकारक योग है तो आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। हमारे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जिनका कि अच्छा भला व्यापार चल रहा था, लेकिन निर्धन योगों की जब दशा अंतरदशा आई
उनको भारी हानि उठानी पड़ी और कर्जे से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो गया। अब तीसरी बात, जब भी हम व्यापार की सोचते हैं तो हमें अपने गोचर में ग्रहों की स्थिति, महादशा, अंतर्दशा का अध्ययन विशेष रूप से करवाना चाहिए, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा बलवान होता है। अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा शुभ चल रही है तो आपको बिजनेस व्यापार कर लेना चाहिए। अगर दशाएं कमज़ोर हैं तो आपको भूल कर भी बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, अब आती है व्यवसाय के चुनाव की बात। कुंडली में जो भी ग्रह बलवान होकर प्रथम, दूसरे, 10वें, 11वें भाव में बैठा हो, त्रिकोणों में बलवान होकर बैठा हो, तो व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित कारकों से, पदार्थों से, रिश्तेदारों से भी धन लाभ होता है। इस प्रकार के व्यवसाय से भी उन्हें धन लाभ होता है। तो हमारा अनुमान है कि आप बड़ी आसानी से ये समझ गए होंगे कि किन व्यक्तियों को व्यापार करना चाहिए, किन व्यक्तियों को नौकरी करनी चाहिए। अब ये बात आ जाती है कि व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए। एक बात हम बता चुके हैं। दूसरा है दशम भाव और एकादश भाव। इन दो भावों में जो ग्रह बलवान होकर बैठे हैं उनसे आप अपना आजीविका का साधन चुन सकते हैं। दशम भाव, एकादश भाव में पड़ने वाली राशि से भी आप अपना आजीविका का साधन चुन सकते हैं। द्वितीय भाव जो कि धन का विशेष भाव है, इससे भी आप अपना आजीविका का साधन चुन सकते हैं। मुख्यतः आजीविका के लिए दशम भाव व एकादश भाव माना जाता है। तो मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार। आगे बताएंगे आपको कल के वीडियो में कि दशम भाव में कौन सी राशि, 11वें भाव में कौन सी राशि पढ़ने से व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, किस विभाग में नौकरी उसे करनी चाहिए, जिससे कि जीवन सुगम और सफल बने। धन्यवाद, नमस्कार।